हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो एक्सरसाइज 2C का संभवतः आज जो है लास्ट वीडियो होगा और आज हम लोग जो है दो चार रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर को फाइनली खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ेंगे 16 नंबर से। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है एक्सरसाइज 2C का 1 से लेकर 14 नंबर तक हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व। अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर से। ठीक है, अगर आपने पीछे का वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं 15 का 1 नंबर में। एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कहता है कि दो व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ है और दूसरा व्यक्ति और है। ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है और कोई दूसरा व्यक्ति बी है, दोनों एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, एक ही दिशा में चलता है और कह रहा है कि एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटा, और टाइम जो लिया वो लिया है 3 घंटा, और गया है दूरी, डिस्टेंस गया है 7 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, डिस्टेंस 4 बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल देंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में गुना हो जाएगा समय, 4 गुना समय। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि दो एक ही सीध में जा रहा है। ठीक है, और जब जा रहा है तो एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। ये भी 3 घंटा चला, ए भी जो है 3 घंटा चला और बी भी 3 घंटा चला। अब चूंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है, हो सकता है कि ए थोड़ा आगे हो गया और बी थोड़ा पीछे रह गया, या ये भी पॉसिबल है कि बी थोड़ा आगे चला गया और ए पीछे रह गया। सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे, माना ए की चाल, तो ए की चाल को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बी की चाल को हम लोग मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे और इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान रखेंगे। 4 बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर 4 गुना समय। ठीक है, इसको ऐसे क्या करते हैं, d इक्वल टू ये हो गया डिस्टेंस, 4 हो गया स्पीड और टाइम। ठीक है, वैसे तो जीएसटी होता है, तो जीएसटी यहाँ नहीं है, यहाँ डीएसटी है। तो जब ये चला है 3 घंटा, ठीक है, और ये भी चला है 3 घंटा, तो 3 घंटा में ये x के स्पीड से 3x दूरी चलेगा। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू टाइम, मतलब 4 गुना समय, तो 4 हो गया x और समय हो गया 3। फिर दूसरा जो है y भी चला है 3 घंटा, तो 3 गुना y दूरी चला है, और दोनों के बीच में जो दूरी रहा है वो है 7 मीटर का। ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में, मान लेते हैं ये कुछ दूरी गया हुआ, ये कुछ दूरी गया हुआ, तो दोनों के बीच में जो दूरी रह गया है वो 7 किलोमीटर। ठीक है, एक ही बिंदु से गया हुआ, यहीं से स्टार्ट किया है बी भी इसी पॉइंट से स्टार्ट किया और ए भी इसी पॉइंट से एक ही दिशा में गया हुआ। ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं गया, एक ही रोड में है। ठीक है, रोड थोड़ा चौड़ा है, यहाँ ऐसे ही गाड़ी हो गया ए का और ये हो गया गाड़ी बी का। ठीक है, तो ए पहुंच गया यहाँ पर और बी थोड़ा सा अभी पीछे ही रह गया है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर, अब क्या कर रहा है, अभी चल रहा था ए भी इस दिशा में जा रहा था और बी भी इसी दिशा में जा रहा था। अब क्या कह रहा है सेकेंड कंडीशन में कि ए अगर मान लेते हैं ये ए है, तो ए जाएगा इधर, और अगर बी भी इसी पॉइंट पर है, ठीक है, इसी रोड पर, और बी जाएगा कहता है दूसरे तरफ। ठीक है, तो क्या होता है, तो उनकी दूरी जो है 300 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन क्या बनेगा, चला है 3 घंटा ही, तो 3 घंटा में x के स्पीड से और 3 घंटा में y के स्पीड से, तो इस बार हो जाएगा प्लस बराबर 300। यहां पर समझना ये है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा कि यहां पर हम जो बैठाए हैं ये है 7 जो है, ये इधर है टाइम। ठीक है, ये इधर है आपका टाइम, ये है आपका दूरी, ये था आपका सॉरी ये 7 जो है 7 किलोमीटर था, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये था 3 घंटा जो है टाइम, और ये y है स्पीड। ठीक है, और d बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड।
तो ये जो है फाइनली गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये भी डी ही देगा। और उसी तरह से 3 गुना एक्स जो है ये भी डिस्टेंस ही दे रहा है, तो ये भी डिस्टेंस और घटाने के बाद भी डिस्टेंस आया। ठीक है, एक बात तो ये समझे। दूसरा, एक में माइनस है, दूसरा में प्लस। तो माइनस इसीलिए है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चला है। यहाँ पर ए पहुंच गया था यहाँ पर और बी पहुंचा है सिर्फ यहीं तक, तो दोनों के बीच का अंतर जो है इस बार ये है 7। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ही हमको मिलेगा ये डिस्टेंस। लेकिन यही दूसरा कंडीशन में क्या हुआ, ए गया है इस ओर और बी गया है इस ओर, तो अब जो है दूरी 300 है, ये 300 दूरी कैसे निकलेगा, ये अब प्लस ये निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कोई सा भी विधि लगाकर। ठीक है, अब 15 का 2 देखते हैं हम लोग। इस बार कह रहा है कि ए और बी दो स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। ठीक है, दो स्थान है, मान लेते हैं कि ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये है आपका जमालपुर स्टेशन और ये है आपका मुंगेर स्टेशन। तो दोनों के बीच की दूरी कहता है, ये डिस्टेंस जो है ये 7 किलोमीटर दिया हुआ है। कहता है एक ही समय में उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। अब कहता है एक ही टाइम में यहां से एक व्यक्ति दौड़ेगा। ठीक है, एक आदमी मान लेते हैं यहां से दौड़ा उधर और दूसरा आदमी भी इधर से दौड़ा इस साइड, एक ही ओर दौड़ा है दोनों। ठीक है, एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों मिलता कितना देर में है, तो 45 मिनट में। तो देखते हैं ये जो मिला है आपका 45 मिनट में मिला है। तो ऊपर जो बना है इसी तरह से बनाएंगे यहाँ पर भी हम लोग। तो मान लेते हैं पहला वाला जो है इसका स्पीड मान लेते हैं, पहले व्यक्ति का स्पीड, व्यक्ति की चाल मान लेते हैं x और दूसरे की चाल मान लेते हैं y। ठीक है, तो ये चला है कितना के दोनों स्थान से 45 मिनट चला है ये। ठीक है, मिनट को हम लोग चेंज कर लें घंटा में, तो 45 × 60 और x के स्पीड से। ठीक है, और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है। ठीक है, फिर प्लस, चूंकि एक दूसरे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 7 किलोमीटर पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस कर रहे हैं। और 45 के बटे 60, 45 मिनट का टाइम लिया हुआ है दूसरा व्यक्ति भी, तो उसका चाल गुना कर देंगे इसमें, यह है चाल था। ठीक है, जो x है यह है किलोमीटर पर आवर में, ये भी है किलोमीटर पर आवर में, और ये टोटल कितना लगा है, दूरी कितना है चला है, तो 7 किलोमीटर दूरी चलेगा। ठीक है, 7 किलोमीटर की दूरी। फिर अगला दिया हुआ है कि लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं। अब क्या कर रहा है, एक ही दिशा में चलेगा दोनों। जैसे कि दूसरा कंडीशन क्या हो गया, ये है इस बार फिर से ये जेएमपी है और ये है मुंगेर, तो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। अगर ये मान लेते हैं इधर चला, ये व्यक्ति इधर जाएगा और दूसरा व्यक्ति भी क्या जा रहा है, इधर ही जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में गए, तो कहता है कि 6 घंटे में मिलते हैं। इस बार जो लगा पहले मिल गया था, क्योंकि एक ही दो और चला था, कि 45 मिनट में ही मिल गया था। लेकिन अब दोनों क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है, ये एक दूसरे की ओर दौड़ रहे थे, यहाँ दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं। ये चूंकि बहुत आगे है, ये पीछे है, तो दोनों को पकड़ने में क्या हो गया, इसको जब ये इसको पकड़ा तो टाइम जो लगा है वो लगा है आपका 6 घंटा टाइम लग गया। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा इस तरह से, 6 घंटा टाइम लगा, 6x माइनस 6y बराबर डिस्टेंस कितना रह गया, तो 7। ठीक है, नहीं इस बार डिस्टेंस जो दिया हुआ है यदि वे 6 दिया हुआ डिस्टेंस तो 6 दिया हुआ था, यहाँ पर भी 6 दिया हुआ है, ये 6 हो गया, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 था, तो 6 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसका मान जो है जो निकालना था हम लोग को रिक्वायर्ड वैल्यू वो आ जाएगा कि पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि नावधारा से क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप इसको उतार लीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का ये है नावधारा से। तो नावधारा में आप लोग पहले एक कॉन्सेप्ट जानिए। मान लेते हैं कि ये एक कोई नदी है, ठीक है, और इसमें कोई नाव बह रही है। ठीक है, और इसको कोई व्यक्ति है इस पे बैठा हुआ जो इसको चला रहा है। तो जब ये धारा के साथ चलेगा, धारा भी बह रही है इस ओर और ये जा रहा है इसी ओर जा रहा है। ठीक है, तो अब जो चाल होगा, मान लेते हैं कि नाव की चाल अगर है x और धारा की चाल अगर है y। ठीक है, पानी भी अपना कुछ स्पीड से बढ़ता है
और ये नाविक भी जो है अपना नाव कुछ स्पीड से भागकर ले जाता है। तो दोनों की चाल क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा, टोटल चाल जो आ जाएगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो अपना चाल से जा रही है, साथ से पानी भी उसको धक्का लगाते हुए जा रही है। तो अगर धारा के साथ चलता है तो चाल हो जाता है x प्लस वाई। लेकिन अगर धारा के विपरीत जाना हो, मतलब कि अगर नाविक इस ओर जाना चाहे और धारा जा रहा है इस ओर, तो अब जो क्या होगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, नाविक का चाल में से धारा की चाल को माइनस करना होगा। ठीक है, और x ही बड़ा होगा। अगर y अगर बड़ा ले लेंगे, धारा की चाल बड़ा हो जाएगा, तब तो ये नाविक ऊपर जा ही नहीं पाएगा, ये तो सीधे बहते हुए पानी के साथ कितना भी दम लगाएगा वो जा ही नहीं पाएगा। इसलिए चाल नाविक की हमेशा ज्यादा रखना है और धारा की चाल इससे कम रहेगी। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन हम लोग को मान लेना होता है, नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद धारा के साथ को हम लोग कहते हैं अनुप्रवाह। ठीक है, अनुप्रवाह में नाव की चाल, जब अनुप्रवाह में जाएगा तो चाल क्या होगा, तो जब अनुप्रवाह में गया था चाल ऐड हो गया था, तो x प्लस वाई हो जाएगा। और जब ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब उल्टा, ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगा जब, अगर ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल ये हो जाएगा x माइनस वाई। कितना तो सिर्फ थ्योरी हुआ। अब आएंगे हम लोग प्रॉब्लम पर। कह रहा है कि एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है। ठीक है, कोई एक नाविक है, कहता है वो अनुप्रवाह में चाल क्या होता है, x प्लस वाई। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग फिर से वही याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल, या एक और फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, इस तीनों फॉर्मूला पर में से किसी एक का यूज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग याद इसका यूज करने वाले हैं अभी। तो कह रहा है कि समय कितना लिया है, तो टोटल समय जो लिया 40 मिनट लिया है। ठीक है, किस काम में, तो जब वह 8 किलोमीटर गया अनुप्रवाह में, तो 8 किलोमीटर गया, दूरी हो गया 8। ठीक है, और चाल अनुप्रवाह में जब जाता है तो चाल क्या होता है, x प्लस वाई। ठीक है, चाल ऐड हो जाता है और 40 मिनट लगा हुआ है, इसको सेकंड में हम लोग चेंज आवर में चेंज कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड करना होगा। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि वह 1 घंटे में लौट आता है। तो इस बार गया उधर अनुप्रवाह में, तो जब लौटेगा तो वो क्या आएगा, ऊर्ध्व प्रवाह में आएगा, और ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या आता है, तो x माइनस वाई। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, लौटेगा तो जितना गया था उतना ही वापस आएगा, तो 8 ही वापस आएगा डिस्टेंस, और इस बार चाल होगा x माइनस वाई, और समय लगा है उसको 1 घंटा। ठीक है, पहले 40 मिनट ही लगा था और इस बार 1 घंटा लगा, मतलब कि 60 मिनट लगा है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, उसका आसानी से आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग 16 का 2 नंबर में। ठीक है, तो 16 का 2 नंबर में कह रहा है कि एक नाव है। ठीक है, तो 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, एक नाव है जो कि ऊर्ध्व प्रवाह में, तो ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या जाता है, x माइनस वाई। ठीक है, उल्टा हो जाता है, यहां तक तो करना ही है, उसके बाद यहां से आएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस वाई में जाता है वो 30 किलोमीटर जाता है। ठीक है, और अनुप्रवाह में जाता है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर जाता है अनुप्रवाह में चाल कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई। और कुल समय जो लगा, ठीक है, ये भी क्या है, समय है, क्योंकि दूरी बटे चाल, ये है दूरी, ये है चाल, और दूरी बटे चाल क्या आता है, समय। तो ये भी समय हो गया, ये भी समय हो गया, क्योंकि दूरी बटे चाल है, और इधर भी हम लोग समय ही रखने वाले हैं। समय कितना लगाया इसको, सब मिला के इसको लगाया 10 घंटा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग। इस बार कह रहा है कि वह 13 घंटे में 44 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में, इस बार 44 किलोमीटर वो जा रहा है, सॉरी 40 किलोमीटर जा रहा है ऊर्ध्व प्रवाह में, और 55 किलोमीटर जा रहा है अनुप्रवाह में। ठीक है, अनुप्रवाह में प्लस हो जाएगा, और सब मिला के इसमें लगा है उसको 13 घंटा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले x प्लस वाई को मान लेंगे u, और 1/x माइनस वाई को
मान लेंगे u और 1/x + y को मान लेंगे v। उसके बाद दो इक्वेशन हम लोग को मिलेगा, u और v का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे और तब जाके फिर x और y का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का है। आज इस चैप्टर खत्म कर ही देना है। ठीक है, चाहे वीडियो कितना ही बड़ा बन जाए। तो 17 नंबर में देखते हैं हम लोग क्या है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात जो है वो 4:3 दिया हुआ। तो कह रहा है कि दोनों जो है बचत जो किया है वो 2000 रुपया किया है, तो उनकी मासिक आय क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए आय, व्यय और बचत क्या होता है। अगर जो हम लोग कमाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं महीना में जो है 10,000 रुपया कमाता हूँ, तो 10,000 रुपया मेरा क्या हो गया, तो आय हो गया। ठीक है, उस 10,000 में से मैं 6,000 रुपया खर्च कर देता हूँ, तो वो जो 6,000 खर्च किया मैंने वो हो गया व्यय। और जो बच गया, मतलब 10,000 कमाया, 6,000 खर्चा कर दिया, और जो बच गया, बचा हुआ कैसे निकालेंगे, जो आय में से क्या कर देंगे, खर्चा को माइनस कर देंगे, तो 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 जो बच गया मेरा वही हो गया बचत। इसका मतलब क्या हुआ कि आय बराबर क्या निकलेगा, व्यय, आय माइनस व्यय बराबर निकलेगा हम लोग के पास बचत। ठीक है, जितना कमाए और जितना खर्चा किए दोनों का घटा हम लोग को बचत देगा। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि दो व्यक्ति है, ठीक है, और उनका आय का अनुपात 9:7 है। तो मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति का आय, तो पहले व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा 9x, और दूसरे व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा है 7, तो 7x हो जाएगा क्योंकि 9:7 था। फिर उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे पहले व्यक्ति का खर्च। ठीक है, यार इसमें व्यय लिखा हुआ है, व्यय ही हम लोग यूज करेंगे। व्यय इस बार जो है वो 4:3 में किया है, तो ये हो जाएगा 4। इस बार y मानेंगे क्योंकि अनुपात चेंज हो गया है। और दूसरे का व्यय कितना हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा। अब हम लोग ये फॉर्मूला जान रहे हैं कि आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत होता है, तो वही लगा देंगे हम लोग। तो आय है 9x, ठीक है, और बचत क्या है, तो 4y पहला व्यक्ति का, तो 9x माइनस 4y बराबर 2,000 रुपये ये बचाया था। ये हो गया इक्वेशन 1 पहले व्यक्ति के लिए। अब दूसरा व्यक्ति क्या है, तो दूसरा व्यक्ति 7x रुपया कमाया था और 3y रुपया खर्च कर दिया, तो 7x माइनस 3y, और उसके पास बचा कितना, तो उसका एक बचा जो है वो 2,000 रुपया ही बचा हुआ है। तो इसको आप लोग फिर सॉल्व कर लीजिएगा। अनुपात निर्णय विधि से भी इसको बना सकते हैं, जो कि इसका दोनों कांस्टेंट टर्म इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल करके फिर निकाल सकते हैं मान, या जो विधि आपको लगाना हो लुप्तीकरण विधि भी आप लगा सकते हैं। अब सबसे अंतिम सवाल में आते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेल और अंशतः कार द्वारा तय करता है। कहता है एक व्यक्ति है, वो कुछ दूरी रेल से जा रहा है और कुछ दूरी कार से जा रहा है, ठीक है, जो कि लॉकडाउन में भी पॉसिबल हम लोग के लिए है नहीं, रेल पे जाना है नहीं हम लोग को, तो इस व्यक्ति को थोड़ा दिक्कत हो गया है। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से और शेष दूरी कार से तय करे तो यात्रा में 4 घंटा लगता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग को जो निकालना है उसको मान लेंगे, क्योंकि निकालना हम लोग को क्या है, इसमें निकालना है रेल और कार की औसत चाल निकालना है। ठीक है, तो पहले तो मान लेंगे कि रेल की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, और गाड़ी या कार जो भी दिया हुआ है कार की चाल, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये एक आदमी है, कहता है वो 250 किलोमीटर जाता है रेल से, ठीक है, और शेष दूरी कार से जाता है, तो टोटल लगता है 4 घंटा, तो टोटल 4 घंटा लग रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पर बनाते हैं। सब मिला के इसको टाइम जो लग रहा है वो 4 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो इधर अगर समय लिखे हैं तो इधर भी हम लोग को समय ही लिखना होगा। तो दिया हुआ है कि 250 किलोमीटर जा रहा है, 250 किलोमीटर ये हो गया दूरी, और ये दूरी जा किससे रहा है, तो रेल से आ रहा है, और रेल का चाल कितना है, तो x है, तो बटे x लिखेंगे, प्लस शेष दूरी, तो सब मिला के दूरी जो है वो 370 किलोमीटर उसको जाना है, तो 250 जा चुका है, तो बचा कितना शेष दूरी, तो शेष दूरी बच गया है 120, और इसको जाएगा वो कार से, और कार का स्पीड है y। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, टोटल दूरी उसको 4 घंटा लगा है। अब सेकंड कह रहा है कि यदि वह 130 किलोमीटर रेल से जाता है,
इस बार वो हो जाएगा 130 किलोमीटर लेवल से, तो 130 बटे x हो जाएगा, ये x 4 हो गया। और शेष दूरी, तो शेष कितना बच गया, 130 घटा लेंगे तो 0 4 और 2, 240 किलोमीटर जाएगा वो कार से। और इसमें उसको जो है 18 मिनट अधिक लगता है, मतलब कि पहले अगर लग रहा था 4 घंटा, पहले 4 आवर लग रहा था, अब लगेगा 4 आवर 18 मिनट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का x और y आ जाएगा। इसमें जो है पहले क्या कर लीजिएगा, तो 1/x को u पुट कर लेंगे और 1/y को v पुट कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इन सब में से किसी में भी परेशानी हो बनाने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। या आप लोग को कुछ और भी परेशानियां वगैरह हो रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, और सही से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी आप बता सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि मेरे बनाने का कुछ फायदा हो रहा है आप लोग को या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। तब तक के लिए फिर धन्यवाद।